हाँ आयशा, उस दिन हम याद है उस दिन हम इशफाक अहमद के बारे में कुछ पढ़ रहे थे। और वैसे तो इशफाक अहमद ने जो भी बातें की हैं इंतहाई खूबसूरत और आला तरीन बातें की हैं। जी। कोई भी उनकी ऐसी बात नहीं है कि जो दिल को ना लगती हो। और वो वलीउल्लाह भी नहीं है, लेकिन बातें उनकी वलियों जैसी हैं। कैसा है? ही वाज अ प्योर मैन। और वो हाँ जो है अब सूफी तो थे वो। हाँ, ऐसे सूफीज़्म में ऐसी बात, कई बिकॉज ऐसी बातें हैं वो दिल को जाके लगती हैं। उस दिन क्या बात तुमने मुझे बताई इशफाक अहमद की, और वो हम पढ़ के तो हमने कहा कि कितनी गहरी बात है। और वाकई इशफाक अहमद की बातें गहरी बातें हैं। क्या बात थी आयशा? अच्छा आयशा, क्या बात थी वो बात ये थी कि सब्र का घूंट जो है वो किसी दूसरे को पिलाना तो आसान है, लेकिन खुद खुद पीते हुए पता चलता है कि एक एक कतरा पीना जो है वो कितना मुश्किल है। कैसी बात है आयशा? हाँ, तो हम जाहिर बात है, मैं कभी सोचो ना कि लेट से किसी का कुछ लॉस होता है, खुदा न खास्ता किसी की डेथ हो जाती, कुछ हो जाता है, तो हम बड़े आराम से कह देते हैं ना अपने बंदे को, अच्छा सब्र करें, अल्लाह सब्र दे। तो हम कहने के लिए तो एक फॉर्मेलिटी के तौर पे यू जस्ट वर्ड से दैट, दीज आर जस्ट वर्ड्स फॉर द दैट यू सेक ऑफ जस्ट से। सेइंग। हाँ, तो वो आप कह देते हैं, लेकिन ऑब्वियसली अनटिल एंड अनलेस या तो आपने खुद एक्सपीरियंस की हो वो चीज़, जब तक आप एक्सपीरियंस ना करें तो आपको पता है कि दूसरा बंदा किस चीज़ से व्हाट दे आर गोइंग थ्रू। और अगर आपने ये वही बंदा जान, इवन मुझे लगता है कि इवन आपने एक्सपीरियंस कर भी लिया हो ना, तो वो चूँकि बीइंग ह्यूमंस हम लोगों में इतनी वो टेंडेंसी है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वी जस्ट गेट बैक टू लाइफ। ठीक तो है, सब पे है, वरना जिंदगी रुक जाए। जिंदगी जब तक आप फिर मूव फॉरवर्ड नहीं करते, तब तक आप आगे के बारे में नहीं सोच सकते। तो यू वही कह हैव रही टू हूँ इन ना कि एनी बीइंग केस। ह्यूमंस हम लोगों में वो हीलिंग पावर है कि आप विद द पैसेज ऑफ टाइम यू जस्ट ओवरकम व्हाट यू हैव हाँ, गॉन थ्रू। तो वो एक टाइम होता है जिसपे जो बंदा उस डिफिकल्ट चीज़ में टाइम। से गुजर रहा होता है, दैट्स द ओनली पर्सन, वो उसी को पता है कि वो किस तरह उस चीज़ को फेस कर रहा है और किस तरह उससे गुजर रहा है। इट्स वेरी तो इजी टू से किसी के को कह देना कि सब्र सब्र करो। करो, तो इट्स इजी। इट्स इजी फॉर द सेक ऑफ सेइंग इट। और अगर आप कोई उस तरह के माहौल से या उस तरह की सर्कमस्टांसेस से नहीं गुजरे, तो वाकई इट्स वेरी इजी फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन टू से इट। एंड दे से इट फॉर द सेक ऑफ सेइंग, क्योंकि ये अल्फाज हैं जो कि रस्मन अदा करने पड़ते हैं। आप उनके दुख में शरीक होते हो, लेकिन दुख को आप उस तरह से महसूस नहीं कर सकते जब तक कि आप उस सारी सूरत हाल में से खुद ना गुजरे हों। सो सब्र करना और सब्र का कहना, दे आर इंटायरली टू डिफरेंट सिचुएशंस। किसी को सब्र करने का कहना, कहना तो वही बात है ना, कहने की हद तक तो आप कह ही सकते हैं ना, हाँ लेकिन एक्सपीरियंसिंग गोइंग थ्रू हाँ from those circumstances, it's हाँ totally a different thing as compared to saying just for the sake of saying something. हाँ, तो बिल्कुल सही वो बात है। क्या कहते हैं, वो जिस जिस तन लागे वो सोमन जाने, जिस तन लागे सोमन जाने, सो मन जाने, समथिंग हाँ, लाइक दैट, कुछ इसी तरह ऐसी की कोई बात ही बात है। है। तो हाँ, बस हाँ, जिन पंजाबी की भी एक मिसाल है ना, जिन्ना ने जनिया ओना नु बनिया, कुछ इसी तरह का है। ऐसे नहीं नहीं? पता, वो नहीं मुझे पता। हाँ, या जिन्ना नु लगियां ओना नु बनिया, समथिंग लाइक दैट। तो वाकई ये जो बातें हैं ये एक्सपीरियंसेस के निचोड़ हैं। और बड़ी ही उम्दा सी ये बात थी और ये तहरीर थी कि पढ़ के वाकई ठा करके दिल को जाके लगी ये तहरीर। और इट वाज अ गुड थिंग। वैसे भी आयशा, इशफाक अहमद को पढ़ते हुए, कोई भी इशफाक अहमद की बात करते हुए उनका कोई किस्सा, कोई वाक़या फेसबुक पे नज़र आ जाए, तो वो बड़ी ही दिल को जाके लगती हैं वो सारी चीज़ें। लाइफ एक्सपीरियंसेस है ना सुमेर, वो उन्होंने ज़िंदगी को देखा है, परखा है और फिर सीखा है उससे। और ये भी मैंने कल जो है एक और वो बयान था किसी उनके स्टूडेंट का था शायद, तो वो इशफाक मैं, अहमद साहब के स्टूडेंट का। हाँ, तो वो जो है मैं सुन रही थी, तो उसमें जो है
वो कहता है कि इशफाक साहब जो है वो कहते थे कि तुम सारी दुनिया को खाना नहीं खिला सकते, किसी सारी दुनिया को रोटी नहीं दे सकते, किसी एक को कर लो। तुम सबकी ज़िंदगी नहीं बदल सकते, किसी एक की ज़िंदगी बदल दो। आप किसी एक को अगर बेहतर बना देते हैं ना, आपकी वजह से अगर एक लाइफ बेहतर हो जाती है तो दैट मीन्स यू आर सक्सेसफुल। हाँ बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है, पूरी सोसाइटी को नहीं तो किसी नहीं कर एक सकते चीज यार, की आप वजह नहीं कर से, सकते आपकी हैं। वजह से किसी की जिंदगी में हाँ, भी एक चेंज आ एक दे, change आ जाए। देन यू आर और सक्सेसफुल। आप ऑन रियलिस्टिक बेसिस यू आर नॉट केपेबल ऑफ टेकिंग Changing केयर the ऑफ entire- द इंटायर कम्युनिटी और सब लोगों का। तो जस्ट पिक समवन। तो आप किसी एक की जिंदगी में अगर कोई चेंज ले आते हैं और impact किसी कर की देते हैं। जिंदगी बदल जाती है आपकी वजह से, It's a big thing. वो किसी भी तरह से हो सकती है, फाइनेंशियली हो सकती है, उसके कैरेक्टर बिल्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकती है। समटाइम्स यू मोरल सपोर्ट आप इस तरीके से कर देते हैं और किसी को इस तरह आपकी पॉजिटिविटी की वजह से आप किसी को इतना मुतासिर कर देते हैं अपनी पॉजिटिविटी की वजह से। और एक चीज़ जो है ना सुमैर, मैंने अब कुछ अरसे से आई एम मोर कन्विंस्ड, और मैंने ये रियलाइज किया है कि यू आर नॉट लाइक, आपका जो है ना कंपटीशन वो किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। अपने साथ ही यू होना आर योर चाहिए। ओन कंपटीशन। यू शुड बी अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ विद ईच passing day. Whosoever I am today, I should be a better version of myself the next day. So when you keep on evolving and improving yourself over the period of time, तो फिर आप जब बेहतर होते हैं, ऑब्वियसली हम लोगों में बड़ी कमी है, लेकिन जब वक्त के साथ साथ आप खुद अपना कैथारसिस करते हैं, अपने आप को इवेल्युएट करते हैं, खुद को बेहतर बना रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली द पीपल हु आर इंटरेक्टिंग विद यू इवेंचुअली आप उनकी लाइफ को भी इम्पैक्ट कर रहे होते हैं। तो रिगार्डलेस ऑफ लुकिंग आउटसाइड एंड थिंकिंग कि जी मुझे फलां से बेहतर होना, फलां से बेहतर होना, इट्स बेटर दैट यू थिंक आई शुड बी अ बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ। सेकेंडली आयशा, मैं तुम्हारी बात को इस तरह से भी सेकंड करूँगी कि इंस्टेड के आप कहें कि वो तो ज़रूर है कि आपकी वजह से अगर किसी की ज़िंदगी बेहतर हो जाए और आप किसी की ज़िंदगी को बेहतर करें, लेकिन ये भी तो है कि आप ख़ुद ही अपना वर्जन साथ साथ अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करें। तो आप तभी करेंगे ना सुमैर जब आप अपने आप को, व्हेन यू आर योर ओन कंपटीशन, जब आपको पता है कि अच्छा कल मैं ऐसा था और आपको पता है कि मेरे अंदर क्या खामी है और कल से बेहतर मुझे आज होना। इट्स नॉट इजी, इट्स नॉट इजी। हाँ, मुझे इट्स नॉट इजी, इट्स अ रियल चैलेंज टू कम्पीट, बिकॉज हम लोगों की क्योंकि हमें आदत पड़ी हुई है लोगों को देखने की। स्मैर, हम लोगों का जो ब्रॉटअप हुआ होता है, जिस सोसाइटी में हुआ होता है, जिन सर्कमस्टांसिस में हुआ होता है, तो इट्स अ कंप्लीट हिस्ट्री। ठीक है, हम लोगों की एक पर्सनालिटी डेवलप हो चुकी होती है उस चीज़ के ऊपर। ठीक है, सो चेंज करना अपने आप को उस पूरे बैकग्राउंड को जहन में रखते हुए और फिर अपने आप को इवॉल्व करना, इट्स नॉट ईजी बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल एज वेल। नथिंग इज इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है। इट टेक्स टाइम। लाइक इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, तो मुझे ऐसा लगता है कि इफ़ आई कंपेयर माई सेल्फ आज से कुछ 4-5 साल पहले, तो आई वॉज अ टोटली डिफरेंट पर्सन। और ओवर द पीरियड ऑफ दीज 4-5 years आई हैव ट्राइड टू चेंज माई सेल्फ। तो change like you've tried yourself to be a better human being, to be you change yourself to become a better person financially, and what things made you think that you should be a changed person, like what made you think that you should change? क्योंकि स्मैर एक जो होती है ना, एक हद तक आप जो है ना, एक वक्त होता है जब आप सिर्फ जो है ना यू आर लुकिंग आउटसाइड, आपका जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है आप उसको देख रहे होते हैं, यू डिपेंड ऑन योर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट।
फिर एक वक्त आता है वो जो जैसे बोलते हैं जब इंसान को आहिस्ता आहिस्ता एक मेच्योरिटी के साथ जब Position आपको आसाई। आगाही मिलनी शुरू होती है, जब आप रियलाइज करना शुरू होते हैं, जब अवेयरनेस क्रिएट होनी शुरू होती है, तब आप रियलाइज करते हैं कि वॉट एवर आई एम लुकिंग आउटसाइड इट्स बेसिकली इनसाइड मी। और मैं अगर अपने आप को अंदर से बदल लूँ तो जो मैं अपने आप को इंटरनली चेंज करूँगा इट विल इफेक्ट माई एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। सो पहले मुझे लगता है कि आई गेट इन्फ्लुएंस्ड विद माई एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, बट नाउ आई थिंक आई एम अ पर्सन who don't get influenced by my external environment. Whatsoever is going outside, ठीक है, आप उसे देख रहे हैं, यू आर लुकिंग एट दैट, जो भी एक्सपीरियंस है आप उसको देख रहे हैं, बट डोंट गेट अफेक्टेड बाय योर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जस्ट देखें। और डू यू थिंक इट्स रियली वेरी इजी? इट्स नॉट इजी, वही तो बता रही हूँ कि आप लेकिन अच्छा ओवरनाइट वाली बात नहीं है, ओवरनाइट it takes time. लेकिन इसको प्रैक्टिस इंसान किस तरह करता है? लाइक यू हाउ you tried it and you are successful, right? I'm still हाँ, trying. तो और किसी हद तक तुम सक्सेसफुल भी हो। what what do you think, किस तरह लोगों को हमें ये कहना चाहिए कि वो इस तरह से अपने आप को चेंज करें ताकि वो अपना ही बेटर वर्जन हो? सो what I concluded from your talk is this, कि इसमें आपकी अपनी सोच का बहुत ज़्यादा इन्हिसार है, क्योंकि आप हर चीज़ आपकी सोच के ऊपर आके ख़त्म होती है। हर चीज़ को आप उस तरह से सोचेंगे। यार वही बात है ना, आपकी जो थॉट्स है ना, थॉट्स बिकम थिंग्स एंड थिंग्स बिकम रियलिटी। ठीक है, थॉट्स बिकम थिंग्स। अब वही बात है कि जिस बंदे ने जिंदगी में पहली बार कोई कुर्सी बनाई होगी तो उसने खड़े होकर कुर्सी तो नहीं बना ली होगी, वो कुर्सी पहले यहाँ बनी ना। हाँ, पहले उसने यहाँ उसको विजुलाइज किया, इमेजिन किया, एंड देन he start making it. तो मैंने कल एक, तो मुझे मेरी फ्रेंड ने एक बात बड़ी बताई। हैं, हाँ, बिल्कुल एक चीज सही है, को और फिर उसको मटेरियलाइज करते हैं। बिल्कुल। तो मुझे कल मेरी फ्रेंड सादिया, वी वर टॉकिंग ओवर द फोन एंड शी सेड कि मैंने ख्वाबों के बारे में हम बात कर रहे थे, तो ख्वाबों पे जब हमारी डिस्कशन चली तो उसने कहा कि हाँ, मैंने किसी ख्वाबों की ही किताब में पढ़ा है कि किसी बंदे ने, कोई साइंटिस्ट था, उसने कोई इन्वेंशन की तो ही ड्रीम्ड ऑफ दैट इन्वेंशन, और उसके बाद उसको जब वो ख्वाब में वो चीज़ आई कि ये चीज़ हो सकती है, तो फिर वो चीज़ इजाद हुई थी। शी सेड कि मुझे उस साइंटिस्ट का नाम नहीं आ रहा, लेकिन पहले उसने उस चीज़ का ख्वाब देखा था। तो मैं कह रही हूँ कि पाकिस्तान का ख्वाब में तो कायदे इल्लामा इकबाल ने ख्वाब ही देखा, तो उस ख्वाब की ताबीर ही पाकिस्तान हमारे सामने में आया ना। आइंस्टाइन सेड योर एग्जिस्टिंग रियलिटी वाज वंस समवन्स इमेजिनेशन। कितनी खूबसूरत बात है। सोचो ना, कितनी गहरी और खूबसूरत बात है। जिस रियलिटी में हम लोग हैं, हाँ, ये किसी ने सोचा था ना, दैट वाज समवन्स इमेजिनेशन एट सम पॉइंट। देखो ना, हमने अपने बचपन में, हमें पता ही नहीं था कि मोबाइल फोन्स क्या होते हैं। पंखा आप कभी देखेंगे, एक बात है, मोबाइल फोन्स होंगे। मैं इस वक्त हम बात कर रहे हैं, हमें पता था कि हम इस तरह बात रियलिटी में हम लोग रह रहे हैं, दैट वाज समवन्स इमेजिनेशन। सो प्लीज दैट मींस यू नीड टू इमेजिन अ लॉट, think a lot, and think positive, because आप अगर नेगेटिव सोचेंगे तो that नेगेटिविटी ही आपके इर्द गिर्द होगी, यू विल अट्रैक्ट नेगेटिव स्टफ टुवर्ड्स यू। और बिकॉज जब आप अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात चीज, सॉरी टू कट यू डाउन, मैं अपनी एक बात आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ कि I and Aisha both, it was always Aisha, she always motivated me to, you know, towards positivity, and there was a time when I just got sick, आज से 4-5 साल पहले, तो she was the one who just brought a lot of positivity. बाकी family members का भी बहुत हाथ होता है इस चीज़ में। So we were meditating a lot, और she was meditating, और हम लोगों ने इस चीज़ को, so we attended some workshops as well side by side positivity को लेके, और उसमें मैंने एक चीज़ और एक एक्सरसाइज थी जो आयशा ने मुझे बताई और हमने शेयर की, और वो मैंने अपनी एक कुलीग के साथ शेयर की। दैट वाज एन एक्सरसाइज, दैट वाज कि आप इंस्टेड के आप ये कहें कि
मैंने ये काम मेरा ये काम हो जाए, Yeah. या मैंने ये काम अल्लाह ये मेरा काम हो जाए। स्टार्ट थिंकिंग It's कि already मेरा ये काम हो गया है, मेरा ये काम हो गया है। सो द मोमेंट आज से 5-6 महीने पहले या 7 महीने पहले, 8 महीने पहले की बात लगा लें आप, तो मैंने उससे कहा कि मैंने ये उस वर्कशॉप से चीज़ सीखी कि मेरा ये काम हो गया है। एंड एग्जैक्टली 2 दिन पहले उसका मुझे फ़ोन आया एंड शी सेड कि मैम मैं वो आपने एक एक्सरसाइज बताई थी तो मैंने वो करनी शुरू की, तो मैं कल इंग्लैंड जा रही हूँ, मेरा एमएससी में एडमिशन हो गया है, आई एम गोइंग टू स्टडी देयर, और थैंक्स फॉर ऑल द पॉजिटिविटी एंड यू नो फॉर गाइडिंग मी। सो वही बात अगेन वहाँ पे आके ख़त्म होती है पॉजिटिविटी। आप ये सोचना शुरू कर दें कि मैं ये हो गया है, और गुमान, हाँ, बेहतर गुमान करें, अच्छा गुमान बेहतर करें। गुमान नेगेटिव करें, थॉट्स अच्छा। जब आपके माइंड में होती हैं तो फिर आप नेगेटिविटी ही अट्रैक्ट करते हैं। व्हेन यू थिंक पॉजिटिव यू स्टार्ट अट्रैक्टिंग पॉजिटिव थिंग्स टुवर्ड्स तो यू। बस बात कहाँ से निकली थी और कहाँ जा पहुँची, सब्र से शुरू हुई थी और पॉजिटिविटी पे आके ख़त्म हुई। तो वाकई मुश्किल है सब्र के घूंट पीना और सब्र के घूंट पिलाना, ये दोनों बहुत अलग अलग बातें हैं। और बस मुस्बत रहिए और इंशाल्लाह ताला जल्द मिलते रहेंगे। और भाई सब लोगों ने मेरे लिए दुआ करनी है कि मैं एक और इम्तिहान दे रही हूँ, उसमें मैं पास हो जाऊँ। फेल भी हो जाओगी तो क्या होगा? ये क्या बात हुई, पॉजिटिविटी, मैं पास हो गई हूँ। अच्छा मैं पास हो गई हूँ मैं उस इम्तिहान में पास हो गई हूँ, अभी मैंने वो इम्तिहान देना है लेकिन मैं उस इम्तिहान में पास हो गई हूँ, मैं पास हो गई हूँ, मैं पास हो गई हूँ। दिस इज पॉजिटिविटी, मैं पास हो गई हूँ। तुमने ये क्यों कहा है कि फेल भी हो जाओगी तो क्या हो जाएगा? मकसद ये कि नहीं यार, मकसद ये है कि यानी व्हाट्स अ बिग डील, लोग फेल भी तो होते ही हैं ना। आयशा एक बारी फेल हो गई हैं तो दूसरी बारी मैंने क्यों फेल करानी भैया? अच्छा जी, आप पास हो चुकी हैं, आप इंश्योरेंस एजेंट भी बन चुकी हैं ऑलरेडी। मेरा एक शानदार सा ऑफिस है और वो ऑफिस की बड़ी प्यारी सी मेज है, 2 कुर्सियां हैं, एक बिग पूरी वॉल साइज विंडो है और मैं अपने ऑफिस में बैठी हुई हूँ। यस, और पियोन मेरा दरवाजा नॉक करके अंदर यहाँ नहीं होता है यार, सुना है पाकिस्तान से निकलो, अनबिलीवेबल। नहीं तो क्यों अमेरिका में पियोन नहीं हो? आए अल्लाह, अमेरिका में पियोन नहीं होते। आयशा पॉजिटिविटी, आयशा सोच या राइट की गल है। मैं तो चलो जी, बस ये बात है कि वाकई थॉट्स बिकम थिंग्स एंड थिंग्स बिकम रियलिटी। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।